हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपनी सरल जो बायोलॉजी की सीरीज़ है उसी सीरीज़ के सीक्वेंस को अगले एपिसोड को लेकर आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, लेकिन रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमारे पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम था। पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हुआ करते थे, उन सभी एंजाइम का अगर फंक्शन हम समझ लें तो प्रोटीन कन्वर्ट हो गया था डाइपेप्टाइड्स में, फैट कन्वर्ट हो गया था आपके पास डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में, जो कार्बोहाइड्रेट था आपके पास वो कन्वर्ट हो गया था डाइसैकेराइड्स में, और न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो गया था न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस में। तो आज से हम बात शुरू कर रहे हैं अपने इंटेस्टाइनल जूस को लेकर। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस इज द अनदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब पहली बात आती है, इंटेस्टाइनल जूस आता कहां से है? तो ये जो सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस है, इट इज द कलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल जिसने म्यूकस निकाला, एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वाली लेयर है, जिसने अंदर धंसी थी, जिसने क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहने बनाया था, उनका सिक्रीशन, और गॉबलेट सेल का जो कलेक्टिव सिक्रीशन है उसी को कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। अब यहीं पर एक छोटी सी बात समझ लेना बेहद जरूरी है कि जो क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहने हैं उससे जो सिक्रीशन निकल रहा है उसमें एंजाइम सिक्रीट करने वाली एक खास सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज पैनथ सेल। पैनथ सेल बिल्कुल वही काम करती है जो कहीं आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्टिक सेल चीफ सेल को पढ़ा था। यस, एंजाइम। जो सक्कस इंटेरिकस में डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पैनथ सेल। हाँ, ब्रूनर्स ग्लैंड तो जरूर थी आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में, जिसने म्यूकस निकाला था, तो यही सारा सिक्रीशन यानी सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल जिसने क्रिप्ट ऑफ लेबर कोने बना दिया, या जितना भी म्यूकस निकला, चाहे वो ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रीशन हो या गॉबलेट सेल का सिक्रीशन हो, यही सारा सिक्रीशन कहलाया सक्कस इंटेरिकस। अब बात करते हैं इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन से एंजाइम हैं, खाने के किस हिस्से पे काम करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, क्योंकि इसके बाद कोई आपको डाइजेस्टिव जूस मिलने वाला है नहीं। यस, अब इसके एंजाइम की बात करें। जो पहला एंजाइम है दैट्स अ डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड्स पे काम करेगा एंड फाइनली दैट विल प्रोड्यूस द अमीनो एसिड, यानी फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। फिर दूसरा एक एंजाइम आपके पास है एंड दैट इज डाइसैकेराइडेजेस। डाइसैकेराइडेजेस डाइसैकेराइड्स पे काम करेंगे और कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड्स में। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना बेहद जरूरी है। डाइसैकेराइडेज में नाम है माल्टेज, जो काम करेगा माल्टोज पर। जो आपकी लैक्टेज है वो लैक्टोज पे काम करेगा। जो सुक्रेज है वो सुक्रोज पे काम करेगा। तो फिर से समझ लें, जो माल्टोज है जब वो टूटना शुरू करेगा तो माल्टोज जब टूटेगा दैट विल फॉर्म द टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ माल्टेज। सुक्रोज जब टूटेगा तो दैट विल फॉर्म द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ये काम होगा सुक्रेज नाम के एंजाइम के द्वारा। फिर एक एंजाइम हमने बोला लैक्टेज, जो लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर कहते हैं उस पर एक्शन करेगा एंड दैट विल फॉर्म द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इसका मतलब प्रोटीन के ऊपर जब इंटेस्टाइनल जूस ने काम किया तो क्या बना? अमीनो एसिड्स, यानी फाइनल कार्बोहाइड्रेट फाइनली कन्वर्ट हुआ मोनोसैकेराइड्स में। तीसरा एंजाइम है लाइपेजेस, लेकिन ये लाइपेजेस पैंक्रियाटिक लाइपेज की तरह नहीं है। पैंक्रियाटिक लाइपेज ने फैट के ऊपर एक्शन किया था और उसे मोनो एंड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट किया था। अब इस मोनो एंड डाइग्लिसराइड को फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा है, यानी इंटेस्टाइनल लाइपेज पैंक्रियाटिक लाइपेज के बाद काम करता है और फाइनली वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब लास्ट एंजाइम आपके पास है न्यूक्लियोटाइडेजेस
एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। जो न्यूक्लियोटाइडेजेस हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइडेजेस जो हैं वो एक्शन करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स पर और उससे कन्वर्ट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर में। यानी इंटेस्टाइनल जूस अगर काम कर चुका है तो आपके पास प्रोटीन फाइनली ब्रोकन इनटू द अमीनो एसिड्स, carbohydrate is broken into the monosaccharides, fats are broken into the fatty acid in glycerol, and nucleic acid are finally produced into the nitrogenous base and sugar। यानी इस तरह से आप देख पाए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव जूस थे, चाहे वो बाइल था, चाहे पैंक्रियाटिक जूस था, और यस आज का इंटेस्टाइनल जूस, इन लोगों ने डाइजेशन को कंप्लीट कर दिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जहां डाइजेशन पूरा हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड मैटर है दैट विल इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन द फेवर ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव एक्टिविटी। यस, आज के छोटा सा वीडियो आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है। ये जो छोटे छोटे क्लिप्स हम आपको दे रहे हैं जस्ट फॉर रिवीजन, हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो आपके जेहन में इस तरह से उतर जाएं कि जैसे मैं बोल सकता हूं तो वैसे आप भी बोल सकते हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। गुड लक एंड गुड डे।